Hello students, today's math lab activity is to construct a square root spiral. Prerequisite knowledge for this activity: number system, irrational numbers such that root 2, root 3, root 5, etc. and Pythagoras theorem. इस एक्टिविटी को परफॉर्म करने से पहले इन सब के बारे में आपको मालूम होना चाहिए. Materials required for this activity: a white sheet of paper, geometry box. Procedure: take a white sheet of paper, mark a point O on the paper. O will serve as center of the square root spiral. Draw a line segment OA of length 1 unit by taking 2 cm as 1 unit. You can take as per your convenience. This is square root spiral. Next step, from A, draw AB equals to 1 unit perpendicular to OA. Join OB. Then OB is equals to root 2 units. Then from point B, draw BC equals to 1 unit perpendicular to OB. Join OC and OC is equals to root 3 units. Next step, from C, draw CD equals to 1 unit perpendicular to OC. Join OD and OD is equals to root 4 units. Then from D, draw DE equals to 1 unit perpendicular to OD. Join OE. OE equals to root 5 units. From E, draw EF equals to 1 unit perpendicular to OE. Join OF and OF is equals to root 6 units. Repeat the above process for sufficient number of times to draw root 7, root 8, root 9, root 10, root 11, root 12, root 13, root 14 and so on. Then the figure obtained is called a square root spiral. प्रोसीजर में हमें करना क्या है, सबसे पहले हम वाइट पेपर शीट ले लेंगे. ठीक है, उसमें एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लेंगे OA. OA इक्वल्स टू 1 यूनिट. ठीक है, 1 यूनिट आप 1 सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं, 1.5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, एज पर योर कन्वीनियंस. तो यहाँ पे मैंने OA इक्वल्स टू लिया है 2 सेंटीमीटर और उसको हम 1 यूनिट मान के चले, यानी कि जहाँ पे भी 1 यूनिट की बात हो रही है ये सारे क्या हैं 2 सेंटीमीटर के इक्वल है. अब यहाँ पे सबसे पहले हमने लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया OA. अब यहाँ पे जो O है वो क्या करेगा, इस स्क्वायर रूट स्पायरल का सेंटर का काम करेगा. ठीक है, तो ये हमारा हो गया 1 यूनिट. उसके बाद हम A पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेंगे 1 यूनिट का. अब यहाँ पे 1 यूनिट हमने कितना लिया है 2 सेंटीमीटर. तो A से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेंगे AB इक्वल्स टू 1 यूनिट. उसके बाद हम O को क्या करेंगे B से मिला लेंगे. तो पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि यहाँ पे हमने परपेंडिकुलर लिया है. ठीक है, बेस हमारा 1 यूनिट है, परपेंडिकुलर हमारा 1 यूनिट है. ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल है. तो और यहाँ पे जो हाइपोटेन्यूज हो जाएगी वो जगह क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, ये भी 1, यानी कि अंडर रूट 2. तो यहाँ पे जो हाइपोटेन्यूज हमें मिली उसकी लेंथ कितनी है, रूट 2 यूनिट्स. ठीक है, उसके बाद जब हमारा जो यहाँ पे हाइपोटेन्यूज है वो रूट 2 यूनिट्स है. अब ये हमारा नेक्स्ट बेस हो जाएगा. ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे B पे हमें परपेंडिकुलर लेना है और वो भी 1 यूनिट का. और 1 यूनिट हमारे यहाँ पे कितना है 2 सेंटीमीटर. तो यहाँ से BC इक्वल्स टू 2 सेंटीमीटर. ठीक है, जो कि परपेंडिकुलर है OB पर. अब यहाँ पे हमारे पास बेस OB ये है रूट 2. ठीक है, परपेंडिकुलर है 1. ठीक है, तो हाइपोटेन्यूज बाय पाइथागोरस थ्योरम. ठीक है, हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर. तो बेस है रूट 2 का स्क्वायर 2 एंड 1 का स्क्वायर 1. ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 + 1 यानी कि 3. तो यहाँ पे हमारे पास हाइपोटेन्यूज की जो लेंथ आई वो कितनी आई, रूट 3 यूनिट्स. ठीक है, यानी कि यहाँ पे जो हमें मिली लेंथ OC दैट इज़ रूट 3 यूनिट्स. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारा OC बेस हो जाएगा. C से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेंगे CD जो कि ये है 1 यूनिट. ठीक है, यहाँ पे ध्यान नहीं, एक चीज़ तो ये कि परपेंडिकुलर लेना है हमें 90 डिग्री, तब हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे. और उसके बाद यहाँ पे हमें परपेंडिकुलर बेस तो हमारा क्या है, जो हमारे पास नया इरेशनल नंबर आ रहे थे रूट 2, रूट 3, ये हमारे बेस होते जाएंगे.
ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो परपेंडिकुलर है वो हमेशा कितना लेना है, 1 यूनिट आपको लेना है। तो यहाँ पे हमारे पास बेस हो गया √3, परपेंडिकुलर यहाँ पे हो गया 1, तो हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो बेस का स्क्वायर यानी कि √3 का स्क्वायर 3, परपेंडिकुलर का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3 + 1 यानी कि 4, तो 4 का स्क्वायर रूट, ठीक है। ये हाइपोटेन्यूज आई यहाँ पे OD। अब जो OD है वो नेक्स्ट में हमारे किसका काम करेगा, बेस का काम करेगा, ठीक है। OD इज बेस, डी पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेंगे, DE = 1 यूनिट, ठीक है। ये हो गया बेस, ये हो गया परपेंडिकुलर। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, यानी कि हाइपोटेन्यूज इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो यहाँ से √4 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 4 + 1 5, तो ये हो गया 5 का स्क्वायर रूट, ठीक है। इसी तरह से अब ये यहाँ पे OE जो है वो बेस का काम करेगा, ठीक है। E से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेंगे 1 यूनिट का, ठीक है। ये हो जाएगा EF = 1 यूनिट, और हमेशा ध्यान दें कि 1 यूनिट यहाँ पे हमने 2 सेंटीमीटर लिया है तो 2 सेंटीमीटर लेना है। अगर आपने 1 यूनिट = 3 सेंटीमीटर लिया तो आपको 3 सेंटीमीटर लेना है। अगर 1 यूनिट = 1 सेंटीमीटर लिया तो 1 सेंटीमीटर लेना है, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे हमें हाइपोटेन्यूज नेक्स्ट जो मिलेगा वो मिल जाएगा √6, ठीक है। ये अब नेक्स्ट ट्राइंगल के लिए बन जाएगा बेस √6, परपेंडिकुलर 1, हाइपोटेन्यूज आ जाएगा √7, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे OG हमारा हो गया √7। नेक्स्ट ट्राइंगल में ये क्या करेगा, बेस का काम करेगा, ठीक है। बेस √7, परपेंडिकुलर 1, हाइपोटेन्यूज आ जाएगा √8, ठीक है। इसी तरह से आगे हम कंटिन्यू करते रहेंगे। तो यहाँ पे हमने कंटिन्यू किया है सफिशिएंट नंबर ऑफ टाइम्स ताकि ये आपको एक स्पाइरल जैसा दिखे, ठीक है। तो यहाँ पे हम √16 तक गए हैं, आप चाहें तो इसको और आगे भी एक्सटेंड कर सकते हैं। नाउ ऑब्जर्वेशन फ्रॉम फिगर, triangle OAB is a right angle triangle, right angled at A. So from Pythagoras theorem, OB square equals to OA square plus AB square equals to OA is 1 and AB is also equals to 1. 1 square plus 1 square that equals to 2. It means OB is equals to square root 2. Similarly, OC square is equals to OB square plus BC square is equals to, ठीक है, OB is √2, then √2 square, BC is 1 plus 1 square equals to 2 plus 1 equals to 3. OC square is equals to 3. It means OC is equals to √3. Then OD square is equals to OC square plus CD square equals to OC is √3. Then √3 square, CD is 1, 1 square, √3 square is 3 plus 1 square is 1. 3 plus 1 equals to 4. OD square is equals to 4. It means OD is equals to √4. Now, in next triangle, hypotenuse is OE, base and perpendicular OD and DE. Then OE square is equals to OD square plus DE square equals to √4 square plus 1 square is equals to 4 plus 1, that is equals to 5. OE square is equals to 5. It means OE is equals to √5. Similarly, in other triangles, ठीक है, OF square is equals to 6. It means OF is equals to √6. And OG square is equals to 7. It means OG is equals to √7. OH square is equals to 8. It means OH is equals to √8. So on. ठीक है, इस तरह से हम इसको निकाल लेंगे आगे. Then result, a square root spiral has been constructed, which is objective of our activity. Thank you.